स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर लाइव ट्रेनिंग एंड इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हमारी एक न्यू ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होने वाली है OSCP प्लस लाइव ट्रेनिंग, राइट। सो नाउ आई एम लाइक मेरा सर्टिफिकेशन निकल चुका है OSCP का, तो अभी आई एम एलिजिबल टू ट्रेन यू अबाउट OSCP प्लस एंड OSCP। ओके, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जो 20 अगस्त से स्टार्ट होगा, जिसका प्राइस होने वाला है 8,000। एंड इसमें बेसिकली बोल सकते हो कि आप लोगों को पूरा ऑफेंसिव सिक्योरिटी का OSCP प्लस का सिलेबस फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है। एंड अभी सिलेबस में क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी हम लोग अभी देखेंगे, बट बिफोर मूविंग मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को हमारे यहाँ से क्यों करना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ की पॉइंट्स मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज़। ओके, सो बेसिकली इफ यू नो मी, लाइक जिन लोगों ने मेरे से पहले भी ट्रेनिंग ले रखी है तो दे नो हाउ आई टीच एंड हाउ आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, राइट। तो काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मेरी ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग, लाइक उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से सीख पाते हैं, राइट। तो अभी मैं ऑलरेडी OSCP प्लस सर्टिफाइड हो चुका हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने एक कोर्स निकाल दिया क्योंकि बहुत लोगों को OSCP करना है, राइट। OSCP का बहुत क्रेज रहता है, लाइक मेरे को OSCP करना है, OSCP प्लस वगैरह वगैरह, राइट। तो उसी चीज़ को बेसिकली हम लोग कवर अप कराने वाले हैं और बहुत ही चीपेस्ट ट्रेनिंग में, लाइक 8,000 चीपेस्ट ट्रेनिंग जो कि तुमको कहीं भी पे भी नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो तुमको OSCP प्लस की ट्रेनिंग देगी और वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगी, राइट। जो भी कह सकते हो कि OSCP प्लस में होता है ऑफिशियल ऑफसेक की वेबसाइट में जो अपलोडेड है सिलेबस, वो चीज़, राइट। सो रिसेंटली मैंने निकाल लिया है OSCP प्लस, एज यू कैन सी कि दिस इज माई सर्टिफिकेट, ओके। एंड 28 मई, ओके। सो नाउ अभी बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी हमारे कंपनी में। बेसिकली सबसे पहले आपको हैंड्स ऑन लर्निंग, कोई भी मैं चीज़ आपको कह सकते हो थ्योरेटिकल नहीं कवर अप कराऊंगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि मैंने थ्योरेटिकल बता दिया कि ये क्या होता है, कैसे कर सकते हो, दैट्स इट। प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे, कवर अप करेंगे, देन उसके बाद कह सकते हो कि हम लोग चीज़ों को सीखेंगे वो सारी चीज़। हर एक चीज़ को हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक ऑफेंसिव वे में देखेंगे, ठीक है। हम कोई लाइक एक नॉर्मलाइज VAPD स्ट्रक्चर या एक नॉर्मल पेन टेस्टिंग कवरेज नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में और एक ऑफेंसिव वे में कवर आउट करने वाले हैं। देन कैरियर रेडी करवाएंगे आप लोगों को कि एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है, सारी चीज़ आप लोगों को कवर अप करा दी जाएगी, ठीक है, वो सारी चीज़। देन इंडस्ट्री के रिलेवेंट टूल जैसे कि C2s हम लोगों ने देखा होगा कि देखो आई नो OSCP में C2s का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का अलाउ नहीं होता है, बट वो अलाउ होता है बट लोग यूज नहीं करते। एंड कब कब अलाउ होता है, ठीक है, OSCP एग्जाम में वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते हो, सब चीज, ठीक है। देन उसके बाद एक्सपर्ट गाइडेंस, लाइक आपको मैं पूरा गाइड करूंगा टुवर्ड्स OSCP एग्जाम तक, लाइक आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा चीज ट्रेनिंग में आप लोगों को मैं ऑलरेडी सारा चीज कवर अप करा ही दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, लाइक ग्लोबली रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेट, ओके। तो यहाँ पे अब बेसिकली ऑब्वियस ही बात है कि लाइक OSCP प्लस या OSCP जब सर्टिफिकेट निकालते हो वो एक ग्लोबली कह सकते हो रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेट है, राइट। दैट्स वाई इसका इतना क्रेज है, ओके। फिर इसका जॉब मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले है, राइट। देन अब इसका एक और पॉइंट है, अफोर्ड बहुत लोग नहीं कर पाते हाई हाई ट्रेनिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो लोग 30,000 40,000 25,000 35,000 ऐसे चार्ज करते हैं OSCP ट्रेनिंग्स का, बस लाइक जहाँ पे आपको बस OSCP का कंटेंट पढ़ाया जाएगा, राइट। सो टू कवर अप दैट थिंग हम लोगों ने चीपेस्ट ट्रेनिंग निकाली है विद इन 8,000 रुपीज, राइट। और इसमें भी आपको सारा अमाउंट एक बार में देने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, राइट। क्योंकि देखो 10,000 बहुत लोग 10,000 में देते हैं, ठीक है, बहुत लोग 15 में भी देते हैं, बहुत लोग मैं कह रहा हूँ 5,000 में भी दे सकते हैं, बट
मोस्ट ऑफ द चीजें क्या रहती हैं, या तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, ठीक है। लाइव बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको लाइव आए, लाइव चीजें सारी कराएं, लाइव मशीन्स प्ले कराएं, सारा चीज, राइट। तो इंपॉर्टेंट वही है कि अगर आप लाइव चीजें पढ़ते हो और रिकॉर्डिंग से पढ़ते हो, बहुत अंतर होता है उन दोनों में ही, हम सबको मालूम है। क्योंकि अगर हम कहीं अटक जाए तो जो ऑलरेडी उस चीज को कर रखा है वो आपको बहुत बेटर वे में गाइड करता है, राइट। तो मान के चलो जैसे कि मैंने सेल्फ लर्निंग करी, तो मेरे को बेसिकली 6 to 5 मंथ लग गए ओएससीपी की प्रिपरेशन एंड ऑल सारा चीज करने के लिए, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो वही चीज बेसिकली हम आपको 3 मंथ में रेडी कर देंगे। 3 मंथ के लिए ओएससीपी बस आपको थोड़ा पहले से भी आना चाहिए, ऑब्वियस बात है। ओएससीपी प्लस कोई बिगनर का सर्टिफिकेट नहीं है जो आप अभी आए और निकाल लिए, राइट। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों को मालूम होना चाहिए, जैसे कि नेटवर्किंग, लिनक्स बेसिक्स, विंडोज बेसिक्स, वो सारी चीज, वेब एप्लीकेशन के बारे में, प्रोटोकॉल्स, ओके। तो वो सारा चीज हमको मालूम होना चाहिए, प्री रिक्वेस्ट। देन इफ यू नो अबाउट दैट थिंग्स, तो हम लोग 3 मंथ्स में कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे ओएससीपी को क्रैक करने के लिए, ओके। सो अब हम लोग बढ़ते हैं। इसकी प्राइस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। 8,000 है। अब इसमें बेसिकली 4,500 आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, बाकी 1 मंथ लिटर में देना पड़ेगा, विच इज 3,500। एंड बेसिकली 2 आवर्स का सेशन होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ओके। एंड यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सिंपल ऑफ, ये आप ऑफसेट की वेबसाइट से भी देख सकते हो कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, वो सारा चीज आप लोगों को सेम मिलेगा, राइट। जो भी है, अब यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। पहले हम कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि कोर्स क्या है, किसके लिए है, लैब सेटअप वगैरह सारा चीज, कैसे लैब्स एक्सेस करते हैं ओएससीपी वगैरह के, सब चीज देखेंगे, ठीक है। वो सारा चीज, साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन जो कि बेसिक चीजें होती हैं, वो सारा चीज, ठीक है। लाइक थ्रेट्स एंड थ्रेट एक्टर्स, थ्रेट्स, वो सारे, और थ्रेट एक्टर्स के बारे में मल्टीपल चीजें, CIA ट्राइड क्या होता है, वो सारा चीज देखेंगे। सिक्योरिटी प्रिंसिपल, कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजीज, ये सारा बेसिक स्टफ हम लोग देखने वाले हैं, राइट, उसके बारे में। देन इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। अब देखो मैंने कैसे बेसिकली पर्सनली अपने टाइम मैनेजमेंट को किया विद इन माई लाइक स्टडीज, ठीक है। लाइक जो मैं अलग से स्टडीज करता हूँ कॉलेज वगैरह के, उसके अलावा लाइक मैंने कैसे मैनेज किया साइबर सिक्योरिटी को, और कैसे आप मैनेज कर सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी का यूज करके, वो सारा चीज मैं बताऊंगा, जो आपको बेसिकली 3 मंथ में कंप्लीटली रेडी कर देगा ओएससीपी प्लस निकालने के लिए, ओके। क्योंकि मैं वही सारे की पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने अप्लाई करे और जो मैंने चीजें पढ़ी, वही सेम चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो जिससे आप 3 मंथ्स में कंप्लीटली रेडी हो जाओगे ओएससीपी क्रैक करने के लिए, ओके। वो सारा चीज, और ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी है कि एक्टिव डायरेक्टरी में अपडेट्स लाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों के पास ACL अटैक्स इंप्लीमेंट कर दिए गए, बट ACL अटैक्स अभी तक मार्केट के जो कोर्सेज हैं उन पे इंप्लीमेंट नहीं किए गए, वो अभी भी ओएससीपी का ही कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, राइट। बट ओएससीपी प्लस में चेंजेस आए हैं, तो वो सारी चीजें देन हम लोग ये सारा चीज देखेंगे। अब इसके बिहाफ में ये सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। देख पहले मैं आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी या ऑफसेक के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज वो बता दूंगा, एंड देन उसके बाद मैं अपनी भी बता दूंगा, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है, एंड व्हाट बुक आई रीड, ठीक है। जो मैं एक्टिव डायरेक्टरी और रेड टीमिंग की बुक पढ़ता हूँ, वो दोनों मैं सजेस्ट कर दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ, ओके। और उन बुक में क्या क्या है, सारा चीज, उनका PDF वगैरह सब चीज प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अगर PDF से पढ़ना चाहो PDF पढ़ लो, या हैंड मतलब प्रिंट कराना चाहो फोटोकॉपी वगैरह, वो भी करवा सकते हो, ठीक है। देन रिपोर्ट राइटिंग वगैरह वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ऑब्वियसली बात है। हम लोग ये सारा चीज प्रैक्टिकल भी करेंगे, रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, सब चीज देखने वाले हैं, तो उसका टेंशन लेने का नीड नहीं है, ओके। देन एक्चुअल सिलेबस विच स्टार्ट्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, राइट। ऑब्वियसली बात है, रिकॉन के बिना कोई भी हैकिंग अटैक परफॉर्म नहीं हो सकता, फिर चाहे वो APT हो या कोई सिमुलेशन हो, एनीथिंग, ओके। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव दोनों चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनमरेशन वगैरह सब चीज देखेंगे। देन उसके बाद वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, एंड बहुत सारी वल्नरेबिलिटी ऐसी भी होती है जिनका हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं ढूंढ पाते, तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एक्सप्लॉइट हम लोग ढूंढ पाए उन सारी चीजों का, राइट। जो लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स आते हैं उनको भी कैसे फाइंड आउट करें, उनके बारे में अपडेटेड कैसे रहे, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
कुछ हिडन रिसोर्सेज शेयर करूंगा जहां से आपको मालूम चलेगा कि बेसिकली आप लोग कैसे जो लेटेस्ट लेटेस्ट सीरीज आ रही है, लेटेस्ट लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स आ रहे हैं, उन पे अपडेट रहो। ठीक है, वो चीज हो गई। देन यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, ऑब्वियसली वेब एप्लीकेशन के थ्रू आपको इनिशियल एक्सेस मिलेगा मशीन्स के अंदर कोई भी, क्योंकि आप कोई पब्लिक फेसिंग वेबसाइट भी अगर देखोगे उसको एक्सेस करोगे तभी आप उसके नेटवर्क में जाओगे, इंटरनल नेटवर्क में पिवट करके, लेटरल मूवमेंट करके, वो सारा चीज। अब ये क्या है टॉपिक्स, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको आगे सारी चीज समझाने वाला हूँ कि बेसिकली क्या होती है, पिवटिंग क्या है, लेटरल मूवमेंट क्या है, क्रेडेंशियल डंपिंग क्या है, परसिस्टेंस क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है, सब चीज, डेटा एक्सप्लोइटेशन वगैरह, राइट। तो ये सारी चीज। अब वेब एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन में भी हम लोग वही चीज देखेंगे कि मेथोडोलॉजी क्या होती है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन की असेसमेंट की, वो सारे टूल्स क्या होते हैं, तुम कैसे इनमरेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा यूनिक वे में पढ़ाऊंगा, मतलब इसमें मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी का तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, बट इसमें मैं अपनी भी आइडियोलॉजी बताऊंगा जो मैंने बोल सकते हो EWPT-X Web 200 इन सारे कोर्सेज से पढ़े हैं। ठीक है, उनकी भी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, उनके भी टैक्टिक्स बताऊंगा मैं। ठीक है, उनके भी मेथड्स, टेक्निक्स सब डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, तो इसमें मोर देन OSCP में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आप OSCP बहुत ही इजीली क्रैक कर लो। ओके, कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे OSCP को लेके कि मेरे फेल होने के चांसेस हैं, ये है वो है। ठीक है, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप कि बेसिकली आपका OSCP निकल ही जाएगा 110%। ठीक है, लेकिन अगर आपने सारी चीजों को फॉलो किया, जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करी, नोट्स बनाए, हर चीज को रिवाइज किया, तभी। ठीक है, वरना ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, मतलब बिना मेहनत करे। ओके, पढ़ाऊंगा मैं, मेहनत आपको करनी, प्रैक्टिस आपको करनी, जो डाउट्स है आप मुझे कभी पूछ सकते हो, वो सारा चीज। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग वेब एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग देख लेंगे। अब उसमें हम लोग XSS, डायरेक्टेड ट्रैवर्सल, फाइल इंक्लूजन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, फाइल अपलोड, ठीक है, कमांड इंजेक्शन, SQL, सब चीज देखेंगे। ऑटोमेशन, मैनुअल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सम ऑफ द टाइम ऑटोमेशन अगर फेल हो जाए या मैनुअली नहीं हो पा रहा तो ऑटोमेशन फेल हो जाए तो मैनुअली। ओके, ये चीज। तो अब यही सारी चीज हैं। अब वहां पे क्लाइंट साइड अटैक्स वही बोल सकते हो कि मैक्रोस। ओके, ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि APT अटैक्स में बोल सकते हो मैक्रो अटैक्स, पेयर फिशिंग, ये सारी चीजें बहुत होती हैं, राइट। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, विंडोज की लाइब्रेरीज फाइल्स हो गई, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद पब्लिक एक्सपर्ट्स को लोकेट करना, फाइंड आउट करना, वो सारा चीज, क्योंकि देखो इंटरनेट में आपको कई बार नहीं मिल पाता, तो मैं कुछ टेलीग्राम के रिसोर्सेज दूंगा आप लोगों को, कुछ फॉरम्स के रिसोर्सेज दूंगा, जहां से आप लोग एक्सपर्ट्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो इन सारी चीजों के, जो भी लेटेस्ट सीरीज आ रही है वो सारा चीज, राइट। और इनको फिक्स कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आपको नहीं आता, मतलब प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, तो भी आप ये ट्रेनिंग में परस्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज की नीड है। देन यही सारी चीज हम लोग देखेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद कह सकते हो कि एक्सप्लोइट को फिक्स वगैरह कैसे करना है, वो सारा चीज। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो फिक्सिंग मेमोरी करप्शन, एक्सप्लोइट मेमोरी करप्शन इन द सेंस कर्नल के एक्सप्लोइट्स, कर्नल एक्सप्लोइट्स या बफर ओवरफ्लोज एक्सप्लोइट्स, वैसे वे में। ओके, वेब के एक्सप्लोइट्स, तो अब इनको कैसे फिक्स करना है, कैसे खुद से ऑटोमेट कर सकते हो। अगर प्रोग्रामिंग आती है तो खुद ऑटोमेट कर सकते हो, अगर नहीं तो नो इश्यू, हम लोग पब्लिकली यूज करेंगे। देन उसके बाद एंटीवायरस इवेजन। अब उसमें हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि एंटीवायरस इवेजन काम कैसे करते हैं, कितने वे में डिटेक्ट करते हैं, देन उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा चीज। देन पासवर्ड अटैक्स, अब ऑब्वियस सी बात है ये क्रेडेंशियल डंपिंग का पार्ट है। क्रेडेंशियल डंपिंग जब आप कर लेते हो, मतलब इसमें आपको या तो ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक कर लो, या कह सकते हो कि हैश क्रैकिंग वगैरह, वो सारी चीज होती है। बट व्हाट इफ विंडो, तुमको एक विंडोज का हैश मिला, ठीक है, एनटीएलएम, एंड यू कांट क्रैक दैट हैश, तो भी हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं पोस्ट एक्सप्लोइटेशन के। ठीक है, जैसे कि पास द हैश, एक्टिव डायरेक्टरी में पास द टिकट्स भी होती हैं। तो यही सारी चीजों को कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, वो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। देन विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आपने ये नहीं कवर अप किया तो बेसिकली बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रिविलेज एस्केलेशन ही नहीं हुआ तो आप फर्दर अटैक्स नहीं कर सकते हो, फर्दर आगे नहीं जा सकते हो।
ना लैटरल मूवमेंट कर सकते हो, ना पिवटिंग कर सकते हो, नथिंग। दैट्स व्हाई हमको इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले प्रिविलेजेस को गेन करना। जब सारी प्रिविलेज आ जाएंगी तब आप चीज़ों को स्मूथली कर सकते हो। तो वही सारी सेम चीज़ विंडोज और लिनक्स हम लोग दोनों कवर अप करेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे पोर्ट रिडायरेक्शन एंड टनलिंग, यहाँ पे एसएसएच टनलिंग कवर अप कराया गया एंड पोर्ट रिडायरेक्शन। अब ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। पोर्ट रिडायरेक्शन एंड बेसिकली एसएसएच टनलिंग कैसे काम करती है। 3 टाइप ऑफ टनलिंग होती है, ठीक है, एसएसएच के अंदर। लोकल, रिमोट, डायनेमिक, हम लोग सब कुछ कवर अप करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कब कहाँ पे कौन सी टनलिंग यूज करनी है वो भी बताऊंगा, और कब पोर्ट रिडायरेक्शन और कब टनलिंग यूज करनी है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। सारा चीज कवर अप करेंगे। देन उसके बाद एडवांस टनलिंग। अब यहाँ पे एडवांस टनलिंग में बेसिकली डीपीआई बाईपासेस होते हैं, ठीक है। डीपीआई बाईपासेस इन द सेंस डीप पैकेट इंस्पेक्शन, जो फायरवॉल को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एचटीटीपी टनलिंग, डीएनएस टनलिंग, एसएमबी टनलिंग, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट हमको ओएससीपी में एचटीटीपी सिखाया गया, तो हम लोग एचटीटीपी टनलिंग कवर अप करेंगे। ओके, देन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। अब देखो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सिखाया गया है, तो मैं भी आपको सिखाऊंगा, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओएससीपी एग्जाम में कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। और इसकी हमको आदत नहीं डालने की कि वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सारी चीजें आपको बहुत आसान कर देते हैं, तो आपका दिमाग चलता नहीं है, बस सीडो के पीछे भागोगे और मैनुअली चीजों को नहीं कवर अप करोगे, उसके बैकग्राउंड की प्रोसेस नहीं समझोगे, ठीक है, जो मैनुअली हो रही है। तो वो सारा चीज देखेंगे। देन उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारा चीज समझेंगे, ठीक है। वो चीजें हम लोग देखेंगे। देन इनमरेशन भी देखेंगे। देन एक्टिव डायरेक्टरी की ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है, ठीक है। एज वी नो, नॉर्मल विंडोज से अलग होती है एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि उसमें कर्बरोस इंप्लीमेंट होता है। तो कर्बरोस में टिकट्स कैसे बनती हैं, कितने टाइप्स की टिकट होती हैं, टिकट जनरेट कैसे होती है, टिकट शेयर कैसे होती है, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक्स, यानी कि अब देखो जब तुम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सप्लॉइट करना सीख लिया, अब यहाँ पे तुम सोचोगे कि ऑथेंटिकेशन के बाद इनिशियल एक्सेस क्यों नहीं आया, या एक्सप्लॉइटेशन क्यों नहीं आया, कि एक्टिव डायरेक्टरी में इनिशियल एक्सेस कैसे लेंगे। देखो ओएससीपी में इस टाइम पे बोल सकते हो एज्यूम्ड ब्रीच सिनेरियो दिया जाता है, जिसमें तुमको पहले से एक क्रेडेंशियल दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, और उसके आगे फर्दर आपको एक्सप्लोर करना रहता है। तो उसी सिनेरियो को हम लोग लेके चलेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको अटैक्स बता दूंगा कि इनिशियल एक्सेस लेने के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे कि एसएमबी रिले, एनटीएलएम रिले, एसएसएच रिले, आरडीपी एमआईटीएम रिले, एलएलएमएनआर पॉइजनिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद लैटरल मूवमेंट एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे होता है। अब देखो थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट इसमें अलग होता है, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा होगा ना कि लैटरल मूवमेंट आप काफी मल्टीपल वे से कर सकते हो। रिमोट पावर्स, ये रिमोट कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो, या प्रोसेस स्पॉन करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ विन आरएम हो गया, डब्ल्यूएमआई हो गया, पीएस एग्जेक हो गया, इन सब के थ्रू करवा सकते हो, राइट। बट और भी होते हैं, जैसे कि डिकॉम के थ्रू, ठीक है, डिकॉम का मिस यूज कर सकते हो। देन उसके बाद पास द हैश, देन यहाँ पे ओवर पास द हैश, ये सारी चीजें होती हैं। इवन आप यहाँ पे बेसिकली कर्ब रोस्टिंग और एसरेप रोस्टिंग को भी एज अ लैटरल मूवमेंट यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक ही चीज बेसिकली मल्टीपल काम करती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग परसिस्टेंस भी देखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी परसिस्टेंस, जो यहाँ पे आपको गोल्डन टिकट देखने के लिए मिलेगा, सिल्वर टिकट देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिकली परसिस्टेंस टैक्टिक है। अब नॉर्मल टैक्टिक भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है, बैकडोरिंग कर सकते हो, बैकडोर इम्प्लांट कर सकते हो, यूजर ऐड कर सकते हो, डीएलएल साइड लोडिंग परफॉर्म कर सकते हो, डब्ल्यूएमआईसी के थ्रू कर सकते हो, डब्ल्यूएमआई के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं, आरडीपी के थ्रू कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वेज है परसिस्टेंस के नॉर्मल विंडोज में और एक्टिव डायरेक्टरी। तो जो नॉर्मल विंडोज में काम करेंगे वो एक्टिव डायरेक्टरी में भी काम करेंगे, बट एक्टिव डायरेक्टरी में थोड़े और भी कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमको देखना पड़ता है। ओके, देन असेंबलिंग द पीस इन द सेंस कि अब जब सारा चीज हो गया तो एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, ठीक है, एक चेन को कंप्लीट करेंगे, एक मशीन का इनिशियल एक्सेस कैसे लेना है, फिर उसमें लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करना है, लोकल इनमरेशन कैसे करना है, देन लैटरल मूवमेंट, देन उसके बाद पिवटिंग, देन क्रेडेंशियल डंपिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, देन ये सारा चीज कंप्लीट करेंगे टिल जब तक हम लोग डोमेन प्रिविलेज एस्केलेशन तक नहीं पहुंच जाते, डोमेन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देते,
वो सारा चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही सारा चीज यहाँ पे कवर अप करा रखा है। देन उसके बाद ट्राई हार्डर के लैब्स जो होते हैं, ठीक है। अभी लैब्स आपको आपके अकाउंट में मिलेंगे, तो आपको आपके अकाउंट में सॉल्व करने पड़ेंगे, बट ट्राई हार्डर के लैब हमारे जो फ्री वाले हैं स्टैंड अलोन बेस, हम उसको भी करेंगे, ठीक है। उसको मैं करके दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है सारा चीज, ठीक है। तो हम लोग एट द एंड में टोटल बेसिकली बोल सकते हो कि 5 to 6 सीटीएफ खेलेंगे, जिसमें से 2 हार्ड लेवल के होंगे, बोल सकते हो 2 हार्ड के होंगे, 2 मीडियम के होंगे, 2 इजी के होंगे, ताकि आपकी आइडियोलॉजी बिल्ड हो जाए सीटीएफ के टुवर्ड्स एंड जो मशीन्स आएंगी उनके टुवर्ड्स, जिसमें हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी और स्टैंड अलोन दोनों बेस का देखेंगे। ओके, सो ये सारी चीजें थी जो ओएससीपी में है। एंड उसके बाद जब सारा चीज हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है सारा चीज, क्योंकि आप देखो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी, बट स्टिल अब आपको प्रैक्टिस किन किन चीजों की करनी है, मेनली किन किन चीजों पे फोकस करना है, एग्जाम सिनेरियो बेस्ड। ओके, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एग्जाम में क्या होता है कैसे होता है, मैं आपको टॉपिक्स लिख लिख के दे दूंगा, ये चीज कह सकते हो कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो सब चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट एग्जाम के टूवर्ड्स आपको किस किस चीजों पे मेनली फोकस करना है वो चीज भी मैं गाइड करूंगा। ओके, जैसे कि कौन कौन सी मशीन्स आपको हैक द बॉक्स से खेलनी है, टीचम से खेलनी है, वलहब से खेलनी है, वो सारा चीज बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो आई होप कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर देना। एंड हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।